आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहां कहां बिताए थे। ऐसे 11 स्थान जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और जो साफ साफ रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैदिक ज्ञान। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। प्रभु श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर किया था। और हम आज आपको बताएंगे भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन खास स्थानों के बारे में भी बताएंगे जहां पर भगवान श्री राम रुके थे। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुंचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए माता सीता, भाई लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। अगला है श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वही एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र निषाद राज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। वहां से प्रभु श्री राम ने आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरैगांव उतरे। अगला है प्रयाग। गंगा पार करके प्रभु श्री राम माता सीता, भाई लक्ष्मण तथा निषाद राज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। नंबर 4 है चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राजपरिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे आर्षि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। अगला है दंडकारण्य। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने अर्षि अत्रि तथा माता अनुसूया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसूया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। अर्षि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान अर्षि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ढाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। अगला है पंचवटी। अब प्रभु श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी।
तब उनका रावण के भाई खरवदूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। अगला है मतंग आर्षि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले जो मरणासन्न स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बैच गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता शबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। अगला है ऋष्यमूक पर्वत। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जांबवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में। अगला है प्रसवनगिरी पर्वत। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया क्योंकि उस समय तक वर्षा आर्तु शुरू हो चुकी थी जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रसवनगिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। अगला है धनुष्कोद्धी रामेश्वरम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया क्योंकि यहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पद्धा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुष्कोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ ढाता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। अगला है नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थीं। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यही डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से भेंट के लिए रुके थे। दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम की वनवास निकलने से लेकर वापस लौटने की यात्रा। उम्मीद है ये जानकारी जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी का धन्यवाद।